राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम पटियाला सलवार की कटिंग देखेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर फैब्रिक ली हुई है। रेडी लेंथ है इसकी 38 इंचेस। अगर आपकी हाइट कम है तो फैब्रिक थोड़ा कम भी लग सकता है, कम में ज़्यादा प्लीट्स बन के आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप फैब्रिक कम ज़्यादा ले सकते हो। अगर आपको ढेर सारी प्लीट्स चाहिए तो 3 से 3.5 मीटर आपको फैब्रिक लगेगी। पूरे फैब्रिक को मैंने विड्थ वाइज डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए ये मार्किंग की हुई है। यहाँ पे ये 8 इंच चौड़ी है, मैं बेल्ट के लिए कट कर रही हूँ। रेडी बेल्ट मुझे 25 इंच ही चाहिए और यहाँ पे इस फैब्रिक की विड्थ है 20.5 इंची। तो एक्स्ट्रा की फैब्रिक मैं बाद में कट करूँगी, पहले इसे मैं कट करके निकाल ले रही हूँ। ये मैंने 8 इंच लिया है, 2 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा, जो कि इलास्टिक या फिर डोरी लगाने में काम देगा। अब बाकी बचे फैब्रिक को, ये जो 2 फोल्ड में फैब्रिक है, इसे भी मैं एक फोल्ड करूँगी और ये फोल्ड होगा 16 इंच जितना। 16 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक पैर की जो हमारी मोहरी है वो 8 इंच रहेगी। 7 पे मैं सिलाई लगाऊंगी। 8 इंच मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, तो यहाँ मैं 16 इंच चौड़ी ये स्ट्रिप या पट्टी जो भी आप कह लें हमें कट करनी है। तो पहले तो ये विड्थ वाइज फोल्ड है, अब मैं इसे लेंथ वाइज फोल्ड कर रही हूँ, जो कि 16 इंच चौड़ी है और ऐसे हमें कट कर लेना है। अगर सिंगल में आप देखेंगे तो ये 32 इंच चौड़ी ये मैंने कट की है। अब इसे कुछ इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेना है और जो भी आपको लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको मेज़र करके इसे कट करना है। मुझे यहाँ पे रेडी लेंथ 38 चाहिए, जिसमें कि 6 इंच मैंने बेल्ट के लिए सब्सट्रैक्ट किया है, तो जो हो जाएगा 32 इंच। और 2 इंच मैं लूँगी, जिसमें कि हाफ इंच चला जाएगा ऊपर सिलाई में और 1.5 इंच नीचे मोहरी के लिए मैंने लिया है। तो 34 पे मैं मार्क करूँगी और इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद सेंटर से भी हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 16 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ यहाँ पे हमारी आ जाएंगी सीधी सी, जो कि 34 इंच लंबी रहेंगी। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके पहले हम हटा लेंगे, उसके बाद फैब्रिक को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा ले, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों पट्टियों को साइड से भी कट कर लिया है और 2 ये अलग पैर की दोनों बन के तैयार हो गई। इसे मैं साइड रखती हूँ। अब जो बेल्ट में हमारा 5 इंच फैब्रिक घट रहा था, वो हमारा अभी जो कट करके निकला है फैब्रिक, उसमें से मैं यूज़ करूँगी। वो ये यहाँ पे हमारा 6 इंच चौड़ा ये पट्टी बचा है। तो जब हम इसे दोनों साइड से सिलेंगे हाफ इंच, तो ये 5 इंच हो जाएगा और हमारा जो मेन वाला था वो 20.5 इंच था। तो ये रेडी होने के बाद एकदम एग्जैक्ट 25 इंच चौड़ी ये बेल्ट हमारी हो जाएगी। तो इसे भी अब हमने साइड रख लिया है। अब जो बाकी बची हुई फैब्रिक है उसे हमने लेंथ वाइज फोल्ड करना है डबल। पहले हमने विड्थ वाइज फोल्ड करके बाकी की सारी कटिंग की है, अब हम लेंथ वाइज फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। इसमें अभी क्या करना है, आपको अपने लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक में मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद क्रॉच निकालना है, तो हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच, तो यहाँ पे 48 का 4th पार्ट हो जाएगा 12 प्लस 2.5 इंच मीन्स 14.5 और हाफ इंच, जिसमें कि ऐड करूँगी मैं सिलाई के लिए, तो 9 करेंगे तो 8.5 इंच हो जाएगा। ये देखिए, और उसमें हाफ इंच में आएगी और एक साइड खुली साइड में सिलाई के लिए ऐड करूँगी, मार्किंग करनी है। 9 इंच पे ऊपर साइड मार्किंग की है, तो दूसरी साइड हम एक साइड पे मार्क किया, अब दूसरी साइड पे
एक इस साइड हम मार्क करेंगे और एक बॉटम साइड पे पॉइंट्स को कुछ इस तरह से 9 इंच पे मार्क करेंगे लाइन की हेल्प और से। दोनों पॉइंट्स को ऐसी यहाँ पे तिरछी लाइन से हमें लेंथ ज्वाइन कर काफी लेना थी, है। तो इस फैब्रिक की विड्थ हमारी अभी हमारे पास एक पूरी साइड की खुली पूरी है आ गई। और दूसरी साइड अगर बंद है। आपकी लेंथ तो छोटी उसे है भी हमें तो पहले आप अलग जब कर इसे लेना है। डबल फोल्ड जो करें बंद वाली साइड और है ये उसे भी मार्किंग हमें करने कट से कर पहले लेना अपनी है। यहाँ जो से स्ट्रिप हमारी कट की है उसकी 4 लेंथ कलियां निकल के मोहरी आएंगी। को सब्सट्रैक्ट करते हुए, ये जैसे हो गई 32 आई थी हमारी 4 कलियां, तो इसे आप 32 और मार्क कर ये लेंगे। हो गई उसके हमारे बाद ये मोहरी दोनों का साइड्स पार्ट जो वाली हमने मार्किंग पहले कट करेंगे। किया है। क्रॉच वाली जो मार्किंग ये मैंने हमारी की है सेंटर में आती है। उसके बाद आप करोगे और ये क्रॉस यहाँ कटिंग नीचे होगी से मोहरी और कुछ फोल्ड इस होगी तरह से हमें ये और ज्वाइन फिर करना है जो और बाकी जो भी फैब्रिक है फैब्रिक ऊपर आएगा वाला उसे हमें वो प्लीट्स बना हमारे लेनी है। चला जाएगा चलिए अब ऊपर। सिलाई देखते हैं। अब इसकी पहले सिलाई मैं करते हैं तो मोहरी सबसे पहले मैं बनाऊंगी। मोहरी बना लेती तो हूँ। उसके लिए जो तो यहाँ हमारी पे जो ये सीधी मैंने स्ट्रिप्स थी ट्विस्टिंग बुकरम 16 लिया इंच हुआ है। चौड़ी वाली और अगर आपके पास 34 इंच नॉर्मल वाली बुकरम हो लंबी तो आप वाली, उसे डायरेक्ट सिलाई कर देखिए सकते हो। ये हमारे पास मैं यहाँ पे पहले बुकरम इसे थी। पेस्ट कर लूंगी, उसके अगर बाद सिलाई आप लगा चाहो तो इसे लूंगी। प्रेस करके भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने और अगर आपके पास सिंपल थोड़ी वाली बुकरम डिफरेंट है से तो आप स्टिच सिलाई का लगा के भी यूज लगा किया सकते हुआ हो। है। यहाँ पे मैंने ये इसे ऊषा प्रेस वंडर करके स्टिच इसे पेस्ट कर लिया है। मशीन है मेरे जितनी पास, मुझे इसमें सिलाई कुछ मार्जिन अलग मैंने अलग ली हुई थी, स्टिचेस दिए रहते हैं उसे तो कुछ उनका इस यूज तरह करके से मैंने अंदर साइड करते इसकी हुए मोहरी फोल्ड बनाई करके है, जो प्रेस कि कर मैं लिया है। बनाने के अब बाद ही आपको कुछ इस तरह दिखाती से हूँ कि फोल्ड मैंने करनी होती है क्या और डिजाइनिंग किया आप है जैसे इसमें। भी डिजाइन चाहो ये आप जो मोहरी मैंने पे बना डिजाइनिंग किया सकते है हो। इसका आप यूज चलो डिफरेंट कलर मैं से भी इस मोहरी करेंगे को तो और कंप्लीट कर ये लेती हूँ। खिल उसके के बाद आएगा। मैं आपको मैंने सेम इसकी कलर से ही सारी फाइनल डिजाइनिंग की दिखाती हुई हूँ कि है। मैंने कैसे मैंने 1.5 इंच मोहरी लिया हुआ बनाई था, हुई है। यहाँ इसमें बुकरम थोड़ी सी मेरी मैंने डिजाइनिंग दी हुई है। 1.25 ये इंच चौड़ी थी मेरे पास वंडर और स्टिच है, 5 इंच 2.5 मैंने अंदर तो फोल्डिंग उसमें में जो डाल भी दी। दिया हुआ तो था ये स्टिच 1.5 उसका इंच यूज यहाँ करके पे मैंने यहाँ फैब्रिक पे मेरा थोड़ी पूरा का पूरा मोहरी लग में गया है। डिजाइनिंग की हुई है। हाफ इंच जो बचा आप है चाहो तो फैब्रिक अपने वो टॉप के ऊपर सिलाई अकॉर्डिंग में कुछ चला कलर जाएगा। डिफरेंस भी करके बना चलिए सकते मैं हो। मैंने सेम बॉटम कलर से ही फिनिश करके फिर आपको डिजाइनिंग ये की मोहरी हुई है दिखाती इसमें। हूँ। चलिए मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये देखिए दोनों मोहरी यहाँ पे कंप्लीट ये कर ली मेरा है। मोहरी ये बन कुछ के ज़्यादा क्लियर कंप्लीट तो हो नहीं गया आई है। है अब बट हम देखिए यहाँ इसमें पे ये दिख रही है। चारों कलियां जोड़ेंगे, तो एक पैर में 2 कलियां जुड़ेंगी। यहाँ पे देखिए ये सेंटर वाली जो पैनल है उसमें हमें दोनों कलियां ऐड करनी है। मोहरी जो साइड है वहाँ पे हमें कॉर्नर वाला पार्ट लेके आना है और जो हमने क्रॉच के लिए वो सीधा 9 इंच वाले कटिंग की थी उसे हमें ऊपर रखना है। खास करके पटियाला सिलते वक्त यही मिस्टेक सभी से होती है कि हमने जो क्रॉच वाला पार्ट लिया होता है उसे हम नीचे सिल देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हमें दोनों ही मोहरी वाले पार्ट में कलियों को ऐड कर लेना है, सिल के कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं इन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये आगे कौन सी सिलाई करेंगे और कैसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे सारे पार्ट्स मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। ज्वाइन करने के बाद एक पैनल कुछ इस तरह का दिखेगा। नीचे से ये मोहरी रहेगी और साइड्स पे ये क्रॉच वाले रहेंगे। अब ऐसे दो पीसेस बन के रेडी हुई हैं। तो अब दोनों का सीधे साइड अंदर की तरफ रखते हुए रॉन्ग साइड पे हमें क्रॉच वाले एरिया को ज्वाइन करना है। ये सीधी है तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सीधी साइड्स दोनों के अंदर की तरफ रखना है और रॉन्ग साइड पे सीधी सिलाई चला लेनी है और उसके बाद एक टॉप स्टिच लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड को भी सिल लेना है। ध्यान रखें सेम पैनल को नहीं सिलना है, हमें दोनों अलग अलग पैनल्स को सिल के अटैच करना है। ये देखिए यहाँ मैंने जो गलतियाँ की हुई हैं पहले बनाने में वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ये ये ज्वाइन कर सेंटर लिया में है। ले आया। अब हमारे पास यहाँ कुछ पे ड्रॉ इस करके तरह आपको से ये बताती बन के हूँ कैसे रेडी हो मैंने गया ज्वाइन है। किया हुआ है। अब ये हमें देखिए कुछ इस नीचे तरह का मोहरी इसका टू लुक मोहरी आएगा। सिलाई करनी अब है हमें और ऊपर प्लीट्स बेल्ट डालनी के है साथ और चुन्नटे डाल नीचे के बॉटम वाली सिलाई हमें लगानी है बेल्ट मोहरी को टू मोहरी के लिए। अटैच करना है। तो और पहले मैं प्लीट्स मोहरी डालने टू के बाद मोहरी सिल बेल्ट को लेती हमें हूँ, कनेक्ट कर नीचे लेना है। कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम आप चाहो चुन्नटे तो पहले डालेंगे नीचे और वाली उसे कंप्लीट ज्वाइन कर करेंगे। लो, उसके तो बाद बेल्ट 7 ज्वाइन इंच पे करो मैं मार्क या करूँगी फिर आप पहले बेल्ट और ज्वाइन कर लो, सीधी उसके सिलाई बाद आप लगा लूँगी। ये मोहरी टू मोहरी 1/2 इंच कनेक्ट मैंने करने सिलाई में के लिए ली हुई है, आप तो जो भी वही पहले करना चाहें वो आप कर मार्जिन सकते लेते हैं। हुए मैं पूरे में यहाँ सिलाई पे लगा मैं लूँगी। मोहरी टू मोहरी नीचे से सिलाई थोड़ा सा कंप्लीट टेढ़ा कर लेती करते हूँ, जाएंगे, उसके बाद हम बेल्ट और जिससे प्लीट कि लगाना वो देखेंगे। हमें मिक्स कर लेना है और सिल के कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हो गया। मैंने बेल्ट को पहले से कंप्लीट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया था उसे ज्वाइन कर लिया और ऊपर से जो 2 इंच लिया था उसे फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ पे
ऊपर डोरी या इलास्टिक आप जो लगाना चाहे उसके लिए मैंने वहाँ पे ट्यूब बना लिया है। अब हमें सेंटर बेल्ट पे लगा लेनी है दोनों तरफ। अब पहले मैं बैक वाली पार्ट को सिलूँगी। बैक में हमें 2 से 3 प्लीट्स ही देने होते हैं। बैक में हमें ज़्यादा प्लीट्स नहीं देने होते हैं। आप 2 या फिर मैक्सिमम 4 प्लेट दे सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी प्लेट्स देनी है। नॉर्मल प्लेट्स आप 1 से 1.5 इंची चौड़ी जितनी भी दे सकते हो। सेंटर से हमें यहाँ पे 25 इंच चौड़ी जितनी बेल्ट है मेरी, तो 12.5 जहाँ पे आ रहा है वो भी हमें मार्क कर लेनी है। और वहाँ तक प्लीट्स लगाने के बाद नॉर्मल सिलाई हमें लगा के बेल्ट और बॉटम वाले फैब्रिक को अटैच कर लेना है। उसके बाद हम आगे में जो भी फैब्रिक होगा उन सारे फैब्रिक को हमें आगे में प्लीट्स लगा के कंप्लीट करने हैं। प्लीट्स अगर फैब्रिक ज़्यादा होते हैं तो ओवरलैप करते हुए हमें सारी प्लीट्स आगे में ही उसे कर लेना है। ज़्यादा पीछे तक हमें प्लीट्स नहीं डालनी है, उससे आपके पटियाला की लुक ख़राब हो सकती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हमें हाफ एंड हाफ ही प्लीट्स को सारे प्लीट्स को लगा के कंप्लीट करना है। बैक पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमें फ्रंट में प्लीट लगाना स्टार्ट करना है। अगर आप बिगिनर हो या फिर प्लीट्स इक्वली नहीं लगते हैं तो आप पहले प्लीट्स डाल लो, उसके बाद आप बेल्ट के साथ कनेक्ट कर। इससे दोनों तरफ प्लीट्स या चुन्नटें इक्वल भी आ जाएंगी और बेल्ट में अटैच करने में भी आसानी होती है। तो मैं यहाँ पे साथ में ही अटैच कर रही हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है ये कितनी चौड़ी लगेंगी, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पे मेरी टोटल 12 प्लीट्स आई हुई हैं एक साइड पे, मतलब टोटल फ्रंट में हो जाएंगी 24 प्लीट्स। तो ये मैं लगा ले रही हूँ और ऐसे ही छोटी छोटी प्लीट्स लगा के, और प्लीट्स लगाते वक्त आप ध्यान रखें अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो ओवरलैप करते हुए प्लीट्स को लगाएं। प्लीट्स को एक प्लीट के अंदर दूसरी प्लीट को ओवरलैप करते हुए हमें सारी प्लीट्स को लगा लेनी है, सारी चुन्नटें देनी है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सिलाई लगा के मशीन को रोक ले रही हूँ और सुई को अंदर रखते हुए दूसरी प्लीट्स लगा रही हूँ। फिर थोड़ी दूर पे सिलाई लगा रही हूँ। फिर से देखिए मैं यहाँ पे प्लीट्स डाल रही हूँ। फिर सिलाई लगा के मैंने मशीन को रोक दिया। मशीन रोकने से पहले आप ध्यान रखें कि सुई आपकी नीचे रहे ताकि फैब्रिक खींचे ना। और फिर मैं प्लीट को अंदर की तरफ इंसर्ट कर रही हूँ और ऐसे ही हमें पूरे में प्लीट लगा के और इसे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। मैंने इसमें इलास्टिक लगाया, आप चाहो तो जर्बन या फीता भी लगा सकते हो। चलिए अब देखते हैं इसका फाइनल लुक।